हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आज यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल हलचल है। एक है अमेठी और दूसरी रायबरेली सीट। नाम के ऐलान के साथ ही राहुल गांधी ने रायबरेली सीट पर नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। वायनाड के बाद रायबरेली राहुल गांधी की दूसरी सीट है, जहां से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अमेठी सीट से गांधी परिवार के भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी के खिलाफ उतर गए हैं। और लेकिन रायबरेली से राहुल के नामांकन भरते ही बीजेपी उन पर नए सिरे से हमलावर हो चुकी है। पहले तो पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से राहुल गांधी पर भविष्यवाणी करते हुए तंज कसा और फिर हार के डर से राहुल गांधी के दूसरी सीट रायबरेली की तरफ भागने की बात कही। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। वहीं अमित शाह भी कर्नाटक से राहुल गांधी पर हमला बोलने में पीछे नहीं रहे और सोनिया गांधी द्वारा राहुल गांधी को 21वीं बार लॉन्चिंग की बात करते हुए निशाना साधा। कहा 20 बार राहुल गांधी लॉन्च हुए पर सफल नहीं हो पाए। इसके साथ अमित शाह ने नतीजे बताए और दावा किया कि अमेठी से डरकर राहुल गांधी रायबरेली भाग गए। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। इसी के साथ अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भी निशाना साधा और केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने पर तंज कसा और अमेठी से गांधी परिवार के हार मानने की बात कही। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। राहुल गांधी ने नामांकन तो कर दिया है और दोनों सीटों पर तस्वीर भी साफ हो गई है, पर कांग्रेस के इस ऐलान के साथ अब सत्ताधारी कांग्रेस पर हमलावर है और राहुल पर सवालिया निशान खड़े करने में लगे हुए हैं। भारत की बात
रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।